उस दिन महाभारत के मैदान में सिर्फ एक योद्धा नहीं गिरा था। उस दिन इंसानियत हार गई थी, धर्म हार गया था। कर्ण की मौत के बाद खुद भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। और अर्जुन तो एकदम टूट गया जब उसे पता चला कि उसने किससे मारा है। ये वो कहानी है जो आपको किताबों में पूरी नहीं बताई गई। आज जानिए वो रहस्य, जिस दिन कर्ण मरा भगवान क्यों रो पड़े। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी भावुक कहानियां हम लाते रहेंगे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो चुकी थी। 18 दिन की लड़ाई ने सब कुछ तबाह कर दिया था, शरीर, मन और आत्मा। हर तरफ मृत्यु की चीखें गूंज रही थीं। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने न सिर्फ एक योद्धा को खत्म किया, बल्कि इंसानियत, भाईचारे और ममता को भी कुचल दिया। ये कहानी है कर्ण की, एक सूर्य पुत्र की, जिसे दुनिया ने सूत पुत्र कहकर ठुकराया, जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ अपमान, तिरस्कार और अकेलापन सहा, फिर भी अपने दानवीर स्वभाव को कभी नहीं छोड़ा। उस दिन युद्ध भूमि पर कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया। वो रथ जो हमेशा गर्व से दौड़ता था आज थम गया। कर्ण, जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, आज निहत्था खड़ा था, रथ का पहिया निकालने की कोशिश में जुटा। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, माधव, अर्जुन से कहो कि धर्म का पालन करे। मुझे एक मौका दो, फिर युद्ध हो। कृष्ण ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, यही क्षण है, उठाओ अपना धनुष, कर्ण को अब जाना होगा। अर्जुन ने हिचकते हुए धनुष उठाया। कर्ण को देखा, उसके चेहरे पर न डर था न हार, बल्कि जैसे ही अर्जुन ने बाण ताना, कर्ण ने अंतिम क्षण में हल्के से मुस्कुराया। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे वो कह रहा हो, मैं हारा नहीं, मैंने तो बस अपनी मंजिल पाली। फिर बाण चला। कर्ण का शरीर धीरे धीरे धरती पर गिरा। उसके साथ ही युद्ध भूमि पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। तभी दूर से एक चीख गूंजी, कर्ण, मेरे पुत्र। माता कुंती, जो अब तक युद्ध को दूर से देख रही थी, दौड़ती हुई युद्ध भूमि में आई। उनके बाल बिखरे थे, आंखें आंसुओं से भरी। वो कर्ण की मृत देह के पास पहुंची और उसे अपनी गोद में उठा लिया। मेरे बेटे, मुझसे ये पाप कैसे हो गया? मैंने तुझे क्यों नहीं बचाया? मैं माँ होकर भी तुझे अपनाने की हिम्मत न कर सकी। उनकी चीखें युद्ध भूमि को और भारी कर रही थीं। दोस्तों, कर्ण की ये कहानी अगर आपके दिल को छू रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही भावनात्मक और अनसुनी कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि आगे जो आएगा वो और भी रुलाने वाला है। पांडव, जो अभी अभी विजय की खुशी मना रहे थे, स्तब्ध खड़े थे। अर्जुन का धनुष हाथ से छूट गया। माँ, ये क्या कह रही है? उसकी आवाज में भय था। श्री कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन के पास आए। आंखें गीली थीं। अर्जुन, उन्होंने कहा, तुमने अपने ज्येष्ठ भाई को मारा। अर्जुन की सांसें थम गई। भाई। उसकी आवाज टूट रही थी। श्री कृष्ण ने सारी सच्चाई उजागर कर दी। कुंती का रहस्य, सूर्य देव का वरदान, गंगा में तैरता वो टोकरा और वो बालक जो कर्ण बना। वो तुम्हारा बड़ा भाई था अर्जुन। श्री कृष्ण ने कहा। लेकिन धर्म के लिए, युद्ध के लिए उसे बलिदान देना पड़ा। अर्जुन घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं कृष्ण, ये नहीं हो सकता। मैंने अपने भाई को मार डाला। मैं अब कैसे जीऊंगा इस बोझ के साथ? उसकी चीख में दर्द था, ग्लानि थी। वो कुंती की ओर मुड़ा। माँ, तुमने ये सच क्यों छुपाया? तुमने मुझे अपने भाई का हत्यारा क्यों बनाया? कुंती मात्र रो रही थी। मैं मजबूर थी पुत्र। मैंने उसे जन्म दिया, लेकिन माँ बनने का अधिकार खो दिया। मेरे डर ने उसे अकेला कर दिया और मेरी चुप्पी ने उसे मरवा दिया। उनकी आवाज में एक माँ का वो दुख था जो अपने बच्चे को खोने का दर्द सह रही थी। श्री कृष्ण कर्ण की देह के पास पहुंचे। वो कृष्ण जिनकी मुस्कान कभी नहीं मिटती थी, आज आंसुओं में डूबे थे। उन्होंने कर्ण के माथे पर हाथ रखा और कहा, कर्ण, तुमने जन्म से मृत्यु तक सिर्फ धर्म निभाया। तुमने अपमान सहे, तिरस्कार सहे, फिर भी कभी अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। तुमने कवच कुंडल दान किए,
अपनी सच्चाई छुपाई और अंत में अपनी जान दे दी। ये युद्ध नहीं, तुम्हारा बलिदान था। तुम वो सूरज थे जो सबको रोशनी देता रहा, लेकिन खुद अकेले जलता रहा। कर्ण की मृत्यु से पहले जब वो जमीन पर गिरा था, उसने श्री कृष्ण से सिर्फ एक चीज मांगी थी, थोड़ा जल। धरती सूखी थी, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली से जमीन में छेद किया और जल निकाला। कर्ण ने उस जल को देखा और कहा, माधव, ये जल मेरे लिए नहीं, इसे किसी याचक को दे देना। मैं मृत्यु में भी दानवीर रहना चाहता हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो अपनी अंतिम सांस में भी दुनिया को कुछ दे जाना चाहता हो। अर्जुन अब पूरी तरह टूट चुका था। वो कर्ण की देह के पास बैठ गया, उसका हाथ पकड़कर रोने लगा। भैया, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैंने तुम्हारा रक्त बहाया। तुमने इतना कुछ सहा और मैंने तुम्हें सिर्फ शत्रु समझा। उसकी आवाज में वो दर्द था जो एक भाई अपने भाई को खोने पर महसूस करता है। युद्ध जीतने वाला अर्जुन आज खुद से हार गया था। कर्ण की कहानी मात्र एक योद्धा की नहीं थी, वो उस समाज का दर्पण था जो जन्म और जाति से इंसान को आंकता है। अगर कर्ण को उसका अधिकार मिला होता, अगर उसे माँ का स्नेह मिला होता, अगर उसे भाइयों का साथ मिला होता, तो क्या महाभारत होता? क्या अर्जुन महान कहलाता? कर्ण ने कवच कुंडल दान किए, ब्रह्मास्त्र तक दे दिया और मृत्यु में भी जलदान कर गया। वो हारा नहीं, वो अमर हो गया। श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन से कहा, पार्थ, तुमने युद्ध जीता, लेकिन धर्म का असली योद्धा कर्ण था। वो सूरज था जो संसार को रोशनी दे गया, लेकिन खुद अंधेरे में खो गया। कर्ण की मृत्यु के बाद युद्ध भूमि शांत थी, लेकिन वो शांति चीख रही थी। माता कुंती अपने पुत्र की देह को सीने से लगाए रो रही थी। अर्जुन अपने भाई के खून से सने हाथों को देखकर सिसक रहा था। और श्री कृष्ण, वो भगवान जिन्हें कोई दुख नहीं तोड़ सकता, कर्ण के बलिदान को देखकर आंसुओं में डूबे थे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कर्ण के साथ अन्याय हुआ? क्या वो असली नायक था जो अधर्म के नाम पर बदनाम हुआ? क्या आज भी हम समाज में किसी कर्ण को पहचान पाते हैं? कमेंट में जरूर बताइए, क्या कर्ण ही असली हीरो था? और अगर ऐसी ऐतिहासिक, भावनात्मक और रियल कहानियां आपको पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्या कर्ण असली नायक था? क्या वो सूरज था जो सबको रोशनी दे गया, लेकिन खुद अकेले चल गया? क्या आज भी हम अपने आसपास के कर्ण को पहचान पाते हैं, या उन्हें जन्म और जाति के नाम पर ठुकरा देते हैं? कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जो दानवीर कर्ण ने जिया। हर हाल में दूसरों के लिए जीना, हर हाल में इंसानियत को बचाए रखना। उस दिन कर्ण मरा और भगवान रो पड़े। माता कुंती की गोद में उसका शरीर ठंडा पड़ा था, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है, हमारे दिलों में, हमारे समाज में। क्या हम उस कहानी से कुछ सीखेंगे, या कर्ण की तरह किसी और सूरज को अंधेरे में खोने देंगे?